दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रमन नायक और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ महिंद्रा जीतो 400 यानी कि 400 और 400 मतलब एक बार पूरी सीएनजी भरने के बाद 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं महिंद्रा। 2015 में महिंद्रा ने अपनी जीतो गाड़ी लॉन्च करी। उस वक्त मार्केट में और जो इसके कॉम्पिटिटर 4 पहिया वाहन थे वो आगे पट्टा कमानियों के साथ में आते थे, ऑलरेडी बहुत अच्छी पकड़ बना रखे थे। फिर भी महिंद्रा को मन किया और उन्होंने एक 12 हॉर्स पावर का इंजन निकाला, एक 16 हॉर्स पावर का इंजन निकाला, अलग अलग एक पूरी की पूरी जीतो सीरीज़ हमें दे दी। उसके बाद डिमांड आई बढ़ते हुए हमारे फ्यूल के हिसाब से कि यार सीएनजी वाली जीतो भी लेके आओ, तो महिंद्रा 20 हॉर्स पावर वाली जीतो 400 लेके आया है। इस गाड़ी में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें एक नहीं 2 सीएनजी के टैंक लगे हैं और इन 2 टैंकों के साथ में महिंद्रा कहता है कि 400 किलोमीटर की रेंज एक बार पूरी फुल सीएनजी पे चले जाती है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले महिंद्रा जीतो 400 के बारे में। इसका कीमत कितना आएगा, कितना आपको डाउन पेमेंट करना है, क्या इसकी किस्तें आएंगी, कितना ब्याज लगेगा, गाड़ी लेने में कैसी है, रीसेल किस हिसाब से होगी, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। तो A to Z जितनी बातें आपको जानना जरूरी है जीतो 400 के बारे में बात करेंगे। मैं नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी बताऊंगा, मतलब अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी हम सारी करेंगे। क्या मिस करती है, क्या आती है, कीमत वगैरह एग्जैक्टली ठीक जस्टिफाई करता है गाड़ी को कि नहीं करता है, और क्या आपको जीतो लेनी है या कोई और गाड़ी लेनी है, हम वो सब चीज़ें देखेंगे। तो देखिएगा वीडियो को आखिर तक। और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन दबा के नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो। सर यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम आगे वीडियो में और जानते हैं क्या कुछ है जीतो के बारे में। पहले हम जीतो को घूम के देख लेंगे चारों तरफ, बाहर क्या लगा है, फिर केबिन में क्या आता है, और फिर हम चला के देख लेंगे लोड वगैरह के साथ में कि एक्चुअल माइलेज वगैरह क्या आ रहा है। इसको पूरा हाईवे और सिटी में चला के देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम फ्रंट से। जब सामने से महिंद्रा जीतो को देखते हैं तो एक्चुअली महिंद्रा की ग्रिल अच्छी लगती है। ये सेकंड जनरेशन जीतो है, मतलब इसके पहले एक और भी फेस आता था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। और ये गाड़ी जो है वो बहुत छोटी होने के बाद भी यहाँ एक प्रॉपर डेडिकेटेड बम्पर आता है और ये बम्पर के ऊपर यहाँ पे फ्रंट की शो आती है। ये महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल है। आपने देखा हो महिंद्रा जो है ये स्लॉटिंग ग्रिल आता है इनके ब्लेजो 55 तक, मतलब ये जीतो से लेके और भी इनके अल्फा से लेके वो एने हाउ महिंद्रा की ग्रिल डाल देते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स वाला महिंद्रा का लोगो आता है, कंप्लीटली क्रोम में फिनिश्ड आउट है, सुंदर लगता है। एक्चुअली लोगो जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, ये जिस हिसाब से इन्होंने फिनिशिंग किया है क्रोम में। और ये छोटा सा यहाँ पे एक ब्रांडिंग दिया है, जैसे ये सामने वो लोगों को पकड़ रखा है, बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर बात करो तो ये बोनट वगैरह कुछ नहीं है, सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन इसको महिंद्रा कहती है सेफ्टी के लिहाज से। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल थोड़ी सी आगे दी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखी है, बिल्कुल फ्लैट वाला नहीं रखा है बोनट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंटिंग बोनट है, अच्छा लगता है ओवरऑल और बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग टाइप से है, यहाँ से सीधे जो पानी है वो यहाँ से नीचे चले जाता है इसके पीछे से। और ये आपका ब्रेक फ्लूइड के लिए मिलता है, मतलब जो ब्रेक ऑयल वगैरह आप डालते हो वो यहाँ पे आता है, तो ब्रेक ऑयल आप यहाँ से डाल सकते हो। और यहाँ पे लगे इसके क्लियर लैंप, हेलोजन हेडलैम्प। अब ये हेलोजन बल्ब अंदर आता है, हाई बीम लो बीम इसके अंदर से ही होता है और बढ़िया रिफ्लेक्टर इसका है। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट नहीं है इसकी, मैं चलाऊंगा तभी और आपको बताऊंगा, बट बहुत अच्छी है। सेगमेंट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, ये आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और ये पूरा 3M रिफ्लेक्टिंग टेप है। बम्पर और बॉडी के बीच की अगर आप बात करो तो गैप बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको फिट फिनिश किया हुआ। ये पूरा मेटल है, ग्रिल फाइबर की होती है, बम्पर वो फाइबर का होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉग लैम्प लगवा सकते हो, पीछे कनेक्टर्स वगैरह महिंद्रा ने दिए हुए हैं। यहाँ से एयर इनटेक की जगह मिलती है, हालांकि रेडिएटर बिल्कुल ड्राइवर सीट के और पीछे है, तो यहाँ से हवा कहाँ जाएगी ये भगवान जाने, क्योंकि इंजन जो है वो कार्गो एरिया के नीचे या फिर डाले के नीचे लगाया हुआ है। हम बात करें यहाँ तो यहाँ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, डुअल पैड के साथ में आपको यहाँ पे दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, मतलब यहाँ कोई कमानी पट्टे वगैरह का कोई सीन नहीं है। ये आपको कॉयल स्प्रिंग्स मिलेंगी, यहाँ पे दोनों कॉयल स्प्रिंग्स देखने को मिल जाती है। ये आपका स्टीयरिंग रॉड है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग आता है, मैनुअल स्टीयरिंग आता है, कोई पावर स्टीयरिंग की उम्मीद यहाँ पे इस सेगमेंट में नहीं करनी है। ये इसके ऊपर पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पे रखे रहती है और यहाँ से फिर इसके बाद में एंटी रोल बार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें फ्रंट एक्सल की तरफ, और कोई ऐसे डेडिकेटेड एक्सल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इसके कॉम्पिटिटर्स में देखने को मिलता है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ में आती है। विंडशील्ड की बात करो तो बड़ी है, विंडशील्ड बहुत बड़ी है। एक्चुअली इसमें विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं आती और एक क्वार्टर विंडो दे रखी है इन्होंने, वो मैं आपको अंदर से बताऊंगा। वाइपर ड्राई वाइपर मिलता है, मतलब इस वाइपर में कोई भी पानी नहीं आता है, ये सूखा वाइपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कवर करता है। और ये अच्छी बात है, एक जुगाड़ी नहीं लगता है, जुगाड़ से नहीं लगता, ये पूरा प्रॉपर इसकी जो है ये साफ़ करते हैं विंडशील्ड को। इसके अलावा ये विंडशील्ड में टिंट है थोड़ा सा, तो एकदम पूरी सनलाइट इसके अंदर नहीं जाती, ग्लेयर्स रात को इतने नहीं पड़ते। और यहाँ पे रूफ पे थोड़ी सी डिज़ाइन एलिमेंट दे रखे हैं, एयरोडायनेमिक बनाने के लिए, हवा वगैरह काटने के हिसाब से थोड़ी सी इन्होंने जो है डिज़ाइन एलिमेंट्स रूफ पे रखे हुए हैं। और रूफ की चद्दर वगैरह भी जो लगा रखी है वो बढ़िया गेज की है, मोटी हैवी चद्दर गाड़ी में लगा रखी है।
अगर आप बात करें तो गाड़ी का जो वज़न है वो लगभग 800 किलो के आसपास है, यानी 8 क्विंटल के आसपास इस गाड़ी का, खाली गाड़ी का वज़न होता है कंपनी वाली बॉडी के साथ में। अगर हम थोड़े और साइड में आएंगे तो यहाँ देखेंगे जो शीशे लगे हुए हैं ये आपको पीछे देखने में काफ़ी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप इन शीशों से पीछे देख सकते हो दोनों ही तरफ के, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के पार्ट में कई बार ये शीशे कंपनियाँ लगाती नहीं है, बट ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो CNG का ब्रांडिंग मिलता है और ये हरे रंग से दे रखा है क्योंकि CNG थोड़ा सा ग्रीन फ्यूल है, वो सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा बैजिंग है और यहाँ पे आपको स्टिकर मिलता है। जो आगे वाला पार्ट है ये आपका सारा का सारा स्टिकर का पार्ट है, ये आपको CNG 400 का स्टिकर मिलेगा। अगर हम बात करें व्हील साइज़ की तो आपको 12 इंच के व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये पूरे स्टील रिम के साथ में आते हैं। 145 सेक्शन के टायर हैं और 12 इंच के व्हील्स होते हैं। काफ़ी ठीक दिखते हैं। 4 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है। अंदर की तरफ डिस्क ब्रेक की डिस्क वगैरह मिलती है। मडगार्ड का ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, बट ये अंदर से ठीक दिखते हैं फेंडर। और यहाँ भी आप देखोगे जो पैनल गैप्स वगैरह एक जिस श्रेणी में जीतो आती है उस श्रेणी के हिसाब से बहुत ही कमांडेबल जॉब किया है। इनफैक्ट इसका जो पेंट जॉब है वो बहुत बढ़िया किया है। मुझे 3 रंगों में जीतो आती है, एक रेड कलर में आती है, एक ब्लू कलर में आती है और एक वाइट कलर में जो आपके सामने दिख रही है वो आती है। तो रेड, ब्लू और वाइट 3 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसकी जो विंडो है ये काफ़ी बढ़िया आपको दिखेगी, मतलब इसकी जो चौड़ाई वगैरह है, यहाँ पे हाथ वगैरह भी रखा हो जाता है। हैंडरेस्ट का काम ये गाड़ी कर लेती है कभी कभी। ये हैंडल वगैरह आपको अच्छे दिखेंगे, मतलब ओवरऑल बढ़िया। और डोर वगैरह भी आपको ऐसे लगेंगे कि तंग फिट है। कई बार यहाँ पानी वगैरह जाने की समस्या होती थी पहले वाली गाड़ियों में, आपने देखा होगा। अब यहाँ पूरी रबड़ आती है तो केबिन में अंदर की तरफ कोई भी पानी नहीं जाता है। वो शिकायत महिंद्रा ने दूर कर दी है। यहाँ से भी आप फिट फिनिश देखोगे तो बहुत बढ़िया है। डाले में यहाँ पे आपको हुक दिए हुए हैं, कुंदे दिए हुए हैं। यहाँ से क्या होगा, आप जब सामान भरोगे, अगर हाफ डाला गाड़ी लेते हो, इस डाले के साथ में गाड़ी लेते हो तो आपको सामान में सहूलियत मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो है वो ड्रॉप साइड डेक के साथ में नहीं आती है, मतलब यहाँ से डाला नहीं खुलेगा, वहाँ से वो नहीं खुलेगा, सिर्फ आपको पीछे वाला डाला खुलता है। यहाँ आपको बैटरी मिलती है, ये आपकी 45 एम्पियर आर की बैटरी है, 12 वोल्ट पे ये काम करती है। और इसमें भी अगर आपको लॉक वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पे ताला वगैरह डाल सकते हो, तो वो बैटरी कोई चोरी वगैरह होने का नहीं सीन रहेगा। और यहाँ पे आपको ये टेबुलर जो चैसी मिलती है, आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टेप अप किया हुआ है इस चैसी भी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट एक्सल नहीं डाला हुआ है, कोई डिफरेंशियल नहीं है। डायरेक्ट जो आपको टायर रॉड्स आते हैं वो आपके व्हील तक जाते हैं। तो ये आपको टेबुलर चैसी मिलेगी, काफ़ी मोटी है और ये अच्छी, एक्चुअली खोखला नहीं है अंदर से, वो एक पार्ट बढ़िया है। मजबूती देने की पूरी कोशिश करी है तो लंबा गाड़ी चलेगी डेफिनेटली। अच्छा, इसमें जो CNG टैंक का सीन है वो ये है कि यहाँ पे एक CNG टैंक लगाया हुआ है और इसके ठीक आगे एक और CNG टैंक लगाया हुआ है। तो ये एक CNG टैंक है, इसके ठीक इधर एक और CNG टैंक है और इसमें नीचे से एक प्लेट लगाई है, तो उस प्लेट के कारण इसमें ये छिलता नहीं है। कभी कभी ब्रेकर वगैरह पे गाड़ी अगर टच होती है, नीचे से किसी चीज़ में टच होती है, तो ये टैंक को कोई चीज़ नहीं आती। इस टैंक की उम्र जो है महिंद्रा क्लेम करता है कि 20 साल की है और हर 3 साल में इनकी जाँच होना ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछो दोनों में CNG कितनी बन जाती है, दोनों टैंकों में मिला के 12 किलो CNG कंपनी क्लेम करती है, बट प्रेशर CNG प्रेशर हिसाब से लगभग 11 किलो CNG इसमें आती है। ओवरऑल आप दोनों में मिला के 11 किलो CNG भर सकते हो और भरवा सकते हो। वो सारी चीज़ें पीछे की तरफ भी आपको वही 145 R12 का व्हील मिलता है, सेम साइज़ का व्हील मिलता है 12 इंच का। तो डाला है 7.4 फीट की इसकी जो है वो लंबाई आती है और इसका 4.25 फीट 4.9 लगभग 5 फीट की इसकी चौड़ाई आती है। तो 4.9 फीट की इसकी चौड़ाई है, लगभग 7.4 फीट यानी 7.5 फीट के आसपास की इसकी पूरी लंबाई आती है, जो कि मेरे हिसाब से जीतो की श्रेणी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया एक रिस्पेक्टेबल लंबाई होनी चाहिए और है भी। वहाँ से आप देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स में जो हमारे एयर इनटेक के लिए दिया जाता है तो स्नूरकल यहाँ दिया हुआ है, हवा गाड़ी के अंदर यहाँ से आती है। बट एक चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी वो, और मुझे भी समझ में नहीं आई, वो ये कि महिंद्रा के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। तो एयर इनटेक यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से एयर इनटेक आता है, पूरी की पूरी जो लाइन है वो यहाँ तक जाती है। फिर देखिए यहाँ से जो इन्होंने निकाला हुआ है, ये एयर इनटेक निकला हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, फिर ये पूरी गाड़ी में घूमता है और एयर फिल्टर लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो मतलब जो देखो, जो हवा वहाँ से अंदर आ रही है गाड़ी में, वहाँ से गाड़ी खींच रही है, तो यहाँ एयर फिल्टर हो रहा है, यहाँ से वो एयर के अंदर, इंजन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं उस एयर को। तो अजीब सी बात हो गई, मतलब ये पूरे में देखो, यहाँ से भी ये देखो आप, ये पूरा घूमा हुआ है। तो अजीब सा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए था, भगवान जाने कैसा क्यों किया, कहीं और से भी एयर इनटेक किया जा सकता था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका इंजन का प्लेट मिलता है, इसको खोलने के बाद में आप इंजन को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से आप इंजन पे जा सकते हो, हालांकि आपको कभी नहीं जाना है, मैकेनिक हमेशा जिसमें जाएगा अंदर। यहाँ आपको बिल्कुल ठीक बीचों बीच CNG सिलेंडर के पीछे वाटर कूलिंग करने के लिए CNG इंजन के अंदर रेडिएटर फैन दिया हुआ है। गाड़ी आप बंद भी कर देते हो, उसके बाद भी गाड़ी बंद होने के बाद में रेडिएटर फैन पूरा इंजन को एक बार ठंडा कर देता है। CNG इंजन होने के बाद भी यहाँ CNG का, अगर पीछे के डाले की बात करें, इस फ्लैप पे बात करें, तो उसको खोलना बहुत आसान है। ये थोड़ा सा आसान दिया हुआ है, ये इन कुंदों के मदद से ये खुल जाता है, लग जाता है। ये CNG की आपको स्टिकर मिलती है, यहाँ पे 3M का रिफ्लेक्टिंग टेप है, एम्बोजिंग यहाँ पे होती है 3M रिफ्लेक्टिंग टेप के ठीक नीचे। तो ये महिंद्रा लिखा हुआ है, हर एक गाड़ी में इनकी कमर्शियल हो उसमें दिख जाता है। ये आपकी लाइट्स आती हैं, ये इंडिकेटर है, ये ब्रेक लाइट है, ये बैक लाइट है, और इसके साइड में रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिलते हैं।
थोड़ा यूनिक सा सेट है, एलईडीज तो नहीं है तो हैलोजन ही, बट अच्छा लगता है देखकर। 2 पार्किंग रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं सरकारी नियमों के तहत, तो ये आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। ये आपकी नंबर प्लेट के लिए लाइट्स हैं दोनों की दोनों। पीछे से देखने में कुछ ऊट पटांग नहीं लगती है, उल जलूल नहीं लगती है, गाड़ी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, कंपोज्ड लगती है। अगर आप साइड से बात करो, ड्राइवर की तरफ से बात करो, तो गाड़ी काफ़ी सुलझी हुई लगती है। सीएनजी भरने का आउटलेट आपको इसी तरफ मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, पीछे की तरफ कॉयल लगा रखी है, कोई भी कमानी पट्टा वगैरह वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे आपको कॉयल देखने को मिल जाएगी, हेलिकल स्प्रिंग्स ही दोनों तरफ आती हैं, आगे भी और पीछे भी, उस पर ही लगा हुआ इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी पूरा का पूरा जिस पे गाड़ी रखी हुई है, जिस पे पूरी चैसी माउंट है, ये भी डायरेक्ट यहाँ से आता है। यहाँ अंदर की तरफ बुशेस वगैरह, वेयरिंग्स वगैरह होती है। आपकी स्टेपनी यहाँ लगाई हुई होती है, तो यहाँ से आप स्टेपनी को खोल सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा चोरी वोरी होने का डर है, यहाँ से एक स्क्रू से ये बोल्ट रहती है, ताला वाला आप नीचे से चाहो तो एक अपना डाल लेना। गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा टाइम तक बाहर रखी रहती है। ये आपका सीएनजी भरने का आउटलेट है, यहाँ से आप सीएनजी भरते हो। इसके बारे में एक अजीब सी बात मुझे ये लगी कि इसका जो स्क्रू है, ये कुछ 10 नंबर की एक स्क्रू है, इसको आपको खोलना पड़ता है, और इसको खोलने के बाद में जो है आपको यहाँ से सीएनजी भरने के लिए मिलता है। अगर मान लो ये कभी टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम बन जाता है, और ये कई बार गिर भी जाता है, तो इतना फ्लूइड नहीं है। और यहाँ पे आपको सीएनजी का प्रेशर देखने को मिलेगा कि आपकी गाड़ी में कितनी सीएनजी है, कितना प्रेशर इन टैंक्स के अंदर है। और एक चीज़ और, ये सेफ्टी वेल्व है, अगर ये नहीं लगाए गाड़ी में तो यहाँ से ये गाड़ी चालू नहीं होती है। जब तक आप इसको इंसर्ट नहीं करोगे, तब तक ये इसके अंदर नहीं डालोगे, तब तक गाड़ी चालू नहीं होगी। तो सीएनजी लगने के बाद ये भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको जो है इस तरह से यहाँ पे आप ताला वाला डलवा सकते हो आपका, बट वाशर की वो बजे नहीं थोड़ा सा, बाकी इस बोल्ट के कंपैरिजन में। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो दोनों ही तरफ आपको ये मिल जाता है, जैसे कि आप गेट को लॉक और अनलॉक कर सकते हो, तो यहाँ से चाबी से लॉक अनलॉक होता है। यहाँ भी आपको CNG 400 का एक स्टिकर मिलता है। ओवरऑल मैंने बताया था गेट की फिट फिनिश बहुत अच्छी है, पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा, शीशे वगैरह भी बहुत बढ़िया से हैं, ये वाले शीशे हैं वो बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल आपको जितना पैसा दे रहे हो आप, लगभग 5-5.5 लाख रुपये आप जो देने वाले हो, वो इस गाड़ी में आपको ऐसा नहीं लगेगा गलत डाल दिया या फिर ज़्यादा कंपनी ने ले लिया है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है। और यहाँ आपको जीतो प्लस का ब्रांडिंग मिलता है, चिंटू पिंटू सा एक टर्न इंडिकेटर मिलता है, सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा, और बाकी वो चीज़ें। एक चीज़ और अगर आप नोट करने वाली देखें तो ये पहिया बिल्कुल आगे प्लेस किया है, मतलब यहाँ गेट खत्म होता है ड्राइवर का बिल्कुल आगे, ताकि व्हील बेस को मैक्सिमम रख सकें। इस छोटी सी गाड़ी की अगर हम व्हील बेस की बात करें तो ये 2.5 मीटर का है, 2500 mm का व्हील बेस है। अगर आपको थोड़ी रेफरेंस के लिए बता दूं तो सिर्फ 500 mm ज़्यादा व्हील बेस आता है बड़ी बड़ी पिकअप्स का, जो कि बुलेरो वगैरह जैसी गाड़ियां हैं। तो इसका व्हील बेस सबसे लंबा रखा है, तो गाड़ी थोड़ी चिपक के चलती है, ग्राउंडेड चलती है, जर्क वगैरह भी गाड़ी में अंदर कम फील होते हैं, और गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, इंजन की, वो सारी चीज़ें। चलो गाड़ी में अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। जब हम महिंद्रा जीतो के केबिन में आ जाते हो तो एक सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हो, स्टीयरिंग जो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, बिल्कुल गोल नहीं है, ये फ्लैट बॉटम है। ये वाला स्टीयरिंग स्विफ्ट डिज़ायर, एर्टिगा वगैरह में देखा होगा आपने, और बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार में देखा जाता है, बट ये छोटा स्टीयरिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। कोई पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये मैनुअल स्टीयरिंग ही है। और यहाँ से आप देखोगे तो हॉर्न वगैरह की जगह मिल जाती है। महिंद्रा के बीच में ये लोगो है, एम्बोजिंग करा हुआ है इस लोगो को, और काफ़ी बढ़िया इसका टच एंड फील फिनिश बढ़िया आता है स्टीयरिंग का। यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीड में आपको वाइपर देखने को मिल जाएंगे, हाई और लो, तो काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको लाइट्स मिल जाती है, ये आपकी पार्किंग लाइट्स के लिए और ये आपका मेन हेडलैम्प्स के लिए आता है। इंडिकेटर आपको यहीं से दोनों एक्टिवेट करते हैं, ऊपर और नीचे, यहाँ से ये सारी चीज़ें। इस गाड़ी में और कोई भी स्विच नहीं है सिवाय एक स्विच के, और वो है आपका हेडलाइट एडजस्टमेंट। अब देखो हेडलाइट एडजस्टमेंट देना सरकारी नियम्स में आता है, तो उन्होंने दे दिया है। बाकी आपको ये मैनुअल वाला कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमें देखने को मिलता है 1 2 3 करके, जो हम ऐसे ऐसे करते हैं, बट ये आपका मैनुअल वाला है, मतलब इसमें पीछे प्रॉपर वायर होगा, उससे हेडलैम्प के बल्ब का एडजस्टमेंट होता है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में आ रहा होगा, आप अगर जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सारी चीज़ें वहाँ पे। बाकी प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगर आप बात करो तो ठीक है गाड़ी, मतलब अंदर से सामान रखने की जगह, यहाँ पे आपका पानी का बॉटल वगैरह आप रखो या कुछ भी रखो तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका स्टीरियो आपको लगवाना है तो स्टीरियो लग जाएगा। अंदर की तरफ पूरी जगह होती है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है, तो मोबाइल वगैरह चार्ज जो है वो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके यहाँ भी रख सकते हो, बट ये छोटे सा है, मतलब कैविटी जो है छोटी है, वो सारी चीज़ें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मैं अगर बात करूँ तो कोई RPM मीटर यहाँ पे नहीं मिलता, टैकोमीटर नहीं मिलता है। बाकी आपका लो इंजन ऑयल का प्रेशर हो गया, या फिर आपका कोई इंजन में डिफ़ॉल्ट हो गया, जो BS6 में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब यहाँ दिखा देता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है टोटल, ट्रिप A में कितना चला हुआ है, ट्रिप B में कितना चला हुआ है, इसके अलावा जो हमारी टोटल टाइम दिखा देगा ये। यहाँ पे आपको दिख जाती है कि कितना CNG में प्रेशर है नीचे की तरफ, और इसके अलावा आपको यहाँ पे गाड़ी में रेडिएटर का टेम्परेचर वगैरह क्या है, वो सब बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत ही बेसिक है बट अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप 6 फीट के हैं तो यहाँ से आपको ये डायल नहीं दिखेगा, मतलब ये डायल यहाँ से छुप जाता है। यहाँ भी डैशबोर्ड की अगर आप बात करूँ तो ठीक डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा।
इसकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ चाबी से ही खुल सकता है, ये आपका डायरेक्ट नहीं खुल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे ग्लोव बॉक्स को एक्सेस करना है तो आपको चाबी लगानी पड़ेगी और चाबी लगा के आप खुला सकते हो। इसका साइज़ एक्चुअल में ठीक है, मतलब आपकी ये जैसे बॉटल आ रही है मेरी, तो ये बॉटल जैसी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी डैशबोर्ड माउंटेड गियर लेवर है, आप जैसे म्यूजिक सिस्टम लगवाओगे कोई और अगर आपको चीज़ लगवानी है तो ये डमी स्विचेस दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे आपको ये चारों के चारों डमी स्विचेस मिल जाएंगे। अब अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट मूवेबल नहीं है, मतलब यहाँ देखो ना तो कोई हेडरेस्ट मिलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है, ये सीट की साइज़ है। बाकी इसका एंगल यही है, तो कभी कभी आपको लगता है कि यार सीट थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक आप चलाते हो, तो वो नहीं होता, ये सीट फिक्स है, वो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छी और कमाल की बात यह है कि महिंद्रा ने डेडिकेटेड सीट बेल्ट दिया हुआ है और ये सीट बेल्ट बहुत अच्छे से इस गाड़ी में काम भी करते हैं। यहाँ पे आप 2 लोग बैठ सकते हो, 2 लोगों के बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा नहीं घुटने वगैरह टच हो रहे हैं, बीच में आपका हैंड ब्रेक वगैरह है। नीचे की तरफ कुछ भी स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे आपका जैक रखा होता है, गाड़ी की टूल किट वगैरह है वो यहाँ रखी होती है। अगर आप गेट की बात करो तो जो उस गेट के ऊपर है वही ड्राइवर गेट के ऊपर है। आपको डोर हैंडल्स दिख जाएंगे, डोर हैंडल्स बढ़िया लगाए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, कमर्शियल व्हीकल जैसे नहीं है उससे बढ़िया क्वालिटी मुझे लगती है। और यहाँ पे आप देखो तो ये आपका गेट खोलने वगैरह का भी काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये मैनुअली आपको विंडोज़ मिलती हैं, यहाँ पे डेफिनेटली इस गाड़ी में मैनुअल मिलेंगी और यहाँ से आपको लॉक अनलॉक का प्रोविजन। और यहाँ पे देखो अब ये सॉफ्ट टच सा मटेरियल लगाया हुआ है, मतलब मटेरियल सॉफ्ट टच नहीं, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, बट यहाँ पे आप देखो ये अच्छा फैब्रिक लगाया हुआ है जो भी इन्होंने लगाया हुआ है। नीचे फ्लोर में अगर पैडल प्लेसमेंट की बात करें तो बढ़िया है, एस्केलेटर आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, ब्रेक्स जो है आपके डिस्क ब्रेक आते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह है, क्लच भी जो है वो वही है। और बाकी गियर जो है वो वायर से शिफ्ट होते हैं, तो ये केबल शिफ्ट ऑपरेटेड है, तो केबल से ऑपरेट होते हैं। बाकी कंपनी की तरफ से कोई मैटिंग वगैरह नहीं आती है, आप चाहो तो बिल्कुल डलवा सकते हो, डीलरशिप वगैरह कई बार जो है आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। यहाँ से देखें तो ये आपको एक यहाँ पीछे से एक शीशा मिल जाता है, ये ओपनेबल नहीं है बट इससे आप पीछे देख सकते हो कि कार्गो वगैरह में क्या लोड है। और यहाँ अगर हम देखें इनसाइड रियर व्यू मिरर है और इसके ऊपर ठीक लाइट लगी है, ये लाइट काफ़ी कमाल की है, रात को एक्चुअली काफ़ी कुछ दिखा देती है, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें देनी हो। तो ये सारी बातें थी केबिन के बारे में। चलिए चलते हैं और चला के देखते हैं कि गाड़ी कैसी है जीतो चलने में और क्या सारी बातें हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। महिंद्रा जीतो में 625 सीसी का एक सिलेंडर वाला इंजन आता है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये 4 स्ट्रोक का जो सीएनजी इंजन महिंद्रा ने इसके अंदर लगाया है वो जो डीजल वाला जीतो का इंजन है जो 11 और 16 हॉर्स पावर का है उससे ज्यादा आता है, मतलब 20 हॉर्स पावर इस गाड़ी के लिए ठीक पावर है। पर इसमें 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और ये 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत ही छोटे से बैंड के लिए आता है। अगर सीएनजी इंजन की बात करें 1600 से लेकर 2200 आरपीएम तक, कभी कभी पहले गियर में ऐसा भी लगेगा कि गाड़ी की ताकत आते ही खत्म हो गई, बट आप उसको थोड़े दिन तक गाड़ी को चलाएंगे तो आप सीख जाएंगे कि उस टॉर्क को कैसे मैनेज करना है। 4 स्पीड का गियर बॉक्स आता है और काफी स्मूथ से गियर लगते हैं, केबल शिफ्ट ऑपरेटेड गियर है, बहुत ही आसान है गियर लगाना। क्लच भी इसका लाइट है, अगर आप दिन भर भी चलाओगे तो कोई ऐसी क्लच से रिलेटेड थकान नहीं होती है। अब हम अगर जीतो के माइलेज की बात करें तो ये लगभग 35 का माइलेज क्लेम करते हैं कंपनी की तरफ से, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करो लोड के साथ में, कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी कि भैया लोड के साथ में बताइए कितना माइलेज आता है, तो लगभग 25 के आसपास आप इसका माइलेज समझिए। 1 किलो सीएनजी में ये 25 किलोमीटर के आसपास चलती है और हमने इसको लोड के साथ मार्केट में चलाया। इतना ही बेकार ट्रैफिक हो कुछ भी हो, आपको लगभग 25 के आसपास माइलेज इसमें मिलने वाला है। कंपनी इसका 35 क्लेम करती है। ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस वाली गाड़ी है, अगर आप इसके रेगुलर सर्विसिंग को छोड़ दे तो बाकी और कोई खास मेंटेनेंस गाड़ी में नहीं निकलता है। और इसको महिंद्रा कहती है कि 2 पैसे पर किलोमीटर में जीतो का मेंटेनेंस चलता है, वो 2 पैसे में ये लोग टायर्स भी कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें गाड़ी की कीमत की तो जीतो की कीमत शुरू होती है 5,26,000 रुपए के साथ में। अब आप मुझसे पूछोगे डाउन पेमेंट कितना है, तो आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1.99% की स्कीम ले लें जिसमें आपको 10% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर एक स्कीम चल रही है इसमें कि इसमें 2% ब्याज सिर्फ आपको लगेगा जिसमें आपको 1,12,000 रुपए के आसपास का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे फोन वगैरह करिए तो आपको नियरेस्ट स्कीम वगैरह सारी पता चल जाएंगी। गाड़ी की रीसेल वैल्यू की बात करें तो इसकी डीजल वाली गाड़ी की रीसेल वैल्यू तो ठीक है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है जीतो का। सीएनजी वाली गाड़ी चूंकि अभी नई आई है और मार्केट में इसका अभी कोई ऑलमोस्ट आपको पुरानी गाड़ी मिलेगी ही नहीं सीएनजी की कोई, क्योंकि अभी नई लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। फिर भी गाड़ी की बनावट महिंद्रा का भरोसा के साथ में एक अच्छी रीसेल वैल्यू जो सीएनजी गाड़ी की सेगमेंट में आती है उसका एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में महिंद्रा का बैडज लगा हुआ है। दोस्तों गाड़ी के कुछ प्लस पॉइंट ये है कि इसका माइलेज बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छे टर्निंग सर्कल के साथ में आती है, बहुत जल्दी मुड़ जाती है।
लोडिंग डैक लगभग 7.5 फुट की आती है, तो बहुत सारा सामान आपका इसके अंदर बन जाएगा। एक कार लाइक फीचर के साथ में आती है, आपको ऑटो की तरह हैंडल नहीं पकड़ना है, आपको स्टीयरिंग पकड़ना है। डैशबोर्ड वगैरह ठीक है, गाड़ी अंदर से बढ़िया फील होती है। अगर आप मैटिंग वगैरह डलवा लें, चीज़ें कर ले, तो बहुत ही सुलझी हुई गाड़ी लगती है। ओवरऑल आपको कोई बहुत शिकायत ही नहीं होगी। एकदम प्रैक्टिकल सा केबिन है, ग्लव बॉक्स भी मिलता है, सामान रखने की जगह भी थोड़ी बहुत मिलती है। अब कुछ गाड़ी के अगर नेगेटिव्स की बात करें तो गाड़ी में जो ड्राइवर की सीट है, मैंने बताया कि वो पीछे रिक्लाइन नहीं होती है, उसका फिक्स्ड पोजीशन है, जिसको बिल्कुल होना ज़रूरी है, वो हो सकती है। इसके अलावा कोई पानी का बॉटल होल्डर नहीं मिलता। आप दिन भर गाड़ी चलाते हो तो अब तो 3 पहिया वाहनों में भी आपने देखा है कि बॉटल होल्डर देने लगे हैं, कहीं भी पानी की बॉटल रखने की कोई जगह नहीं आती है। एक और चीज़, जो सीएनजी सिलेंडर है, वो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत नीचे है। मतलब आपको कभी कभी गाड़ी पूरी लोडेड है तो स्पीड ब्रेकर वगैरह पे भी गाड़ी रब कर जाती है, स्क्रैच कर जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो इसमें कोई भी पट्टा कमानियाँ नहीं आती हैं। भारतीय जो सड़कें हैं, भारतीय जो लोड कंडीशन है, उसके हिसाब से एक स्टिफ सस्पेंशन, एक सिंगल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी दे सकते थे, बट वो पट्टा कमानियाँ इसमें कहीं भी नहीं आती है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन इसमें नहीं आते, वो एक इसके लिए ड्रॉबैक है। और कुछ लोगों को इंजन प्लेसमेंट भी अजीब सा लगता है कि 3 व्हीलर में जहाँ पे इंजन रखा होता है तो वहाँ इंजन रखा हुआ है। ऑलमोस्ट इसकी जो चैसी है वो 3 व्हीलर से मैच करती है। इसके बाद इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई पेट्रोल नहीं आता, यानी कि अगर सीएनजी खत्म होती है तो आपको इसको टो करके ले जाना होगा, या फिर आपको ध्यान रखना होगा कि सीएनजी प्रॉपर भरी हो रही है नहीं। आपको इसमें कोई सीएनजी प्लस पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर अगर आपने डीजल वाली जीतो चलाई है तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा शांत लगेगी, और ये गाड़ी लगभग 60 की स्पीड पे आसानी से चलती है, 60-65 तक चले जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप वगैरह गाड़ी का बढ़िया है। एक बार अगर गाड़ी मौसम बना लेती है तो फिर मौसम आपका बन जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि पावर तोड़ रही है। घाट वगैरह में भी हमने चढ़ा के देखा, हमने फ्लाईओवर्स वगैरह में भी चढ़ा के देखा, सिटी में भी चलाया और हाईवे पे भी चलाया, तो हमें परफॉर्मेंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। बट कुछ छोटे गियर्स, 1 और 2 गियर में आपको ऐसा लगेगा जैसे कभी कभी पावर खत्म सी हो गई है, वो गाड़ी उतनी रैव नहीं करती है। और एक और प्लस इस गाड़ी का ये है कि इसमें 2 सीएनजी सिलेंडर के साथ में बहुत ही बढ़िया रेंज आती है। महिंद्रा 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं, बट आपको 250 से लेके 300 किलोमीटर की रेंज एक बार पूरे फिल करने पे आसानी से मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट जो है वो 5.5 लाख रुपए ऑन रोड तक का है और आपको एक 4 पहिया सीएनजी गाड़ी खरीदनी है जो लोडिंग में हो, इतने बड़े डाले के साथ में आती हो, और इसमें आने वाली जो सब चीज़ें हैं उनसे आप संतुष्ट हो, आपको एक सीएनजी गाड़ी ही लेनी है, बढ़िया रेंज के साथ में लेनी है, क्योंकि इसका 400 किलोमीटर का कंपनी क्लेम करती है। बट आप मान के चलो, जो मैंने आपको माइलेज बताया वो माइलेज आपको मिलने वाला है। आपको इसमें लगभग 10 से 12 किलो सीएनजी प्रेशर के हिसाब से मिल जाएगी, तो कम से कम 10 किलो सीएनजी तो आप इसमें लेके जा ही सकते हो। तो वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज मिल जाता है। तो इससे सस्ता आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। महिंद्रा का भरोसा आता है, 3 साल 72,000 किलोमीटर की महिंद्रा वारंटी देता है। तो ये सारी बातें थी महिंद्रा के बारे में, महिंद्रा जीतो सीएनजी 400 के बारे में मेरी। अब मैं आपको कोई ऐसी गलत सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी लगभग 1.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके या 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर गाड़ी की किस्तें निकालोगे और अपना भी जीवन चलाओगे। तो मैं यहाँ से कोई गलत सलाह आपको नहीं देने वाला हूँ। जितना मेरा 4 दिन का अनुभव था मैंने आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, स्टेटस वगैरह पर डाल सकते हैं आप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लें, और बताएं हमें कि आपको महिंद्रा जीतो सीएनजी कैसी लगी और हमारा ये वीडियो कैसा लगा।